कमिश्नरेट कार्यालय में आज से साइबर सपोर्ट सेंटर शुरू किया गया है और इस सेंटर में साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों की मदद की जाएगी। साइबर क्राइम से कई बार महिलाएं और बच्चे परेशान होकर के अवसाद में चले जाते हैं और ऐसे में ये सेंटर इस तरह के पीड़ितों की काउंसलिंग करेगा, ट्रोमा से बाहर निकालने में मददगार ये सेंटर साबित होगा। सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स की ओर से संचालित किया जाएगा और कोगटा फाउंडेशन इसमें आर्थिक सहयोग करेगा। रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिल्पा चंदोलकर ने केंद्र की कार्यप्रणाली के बारे में नेशन 27 के डिप्टी न्यूज एडिटर अवनींद्र मिश्रा से चर्चा की। आइए सुनते हैं। आज एक अभिनव शुरुआत हुई है साइबर सपोर्ट सेंटर की। बढ़ते हुए साइबर अपराधों के मद्देनजर ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होगा जो कि साइबर अपराध का शिकार बने लोगों को न सिर्फ कानूनी सहायता दिलाएगा बल्कि उनके अन्य तरीकों से भी मदद करेगा। इस सेंटर को मुंबई बेस्ड संस्था रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के सहयोग से चलाया जाएगा। आज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिल्पा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस सेंटर के आने से क्या कुछ लाभ ऐसे पीड़ितों को हो सकता है जो कहीं ना कहीं साइबर अपराध के शिकार बने। शिल्पा जी बताएं, सेंटर से क्या फ़ायदा? सेंटर से सबसे पहले तो ये फ़ायदा है कि अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, सबसे पहले उनकी जो इमोशनल डैमेज जो उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ इम्पैक्ट जो हुआ है उस क्राइम का, उसके लिए सबसे पहले हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो इमीडिएट ग्राउंड लेवल सपोर्ट कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो ये ग्राउंड लेवल सपोर्ट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम उनको तकनीकी जानकारी देते हैं कि उनके डिवाइसेस और उनके अकाउंट्स कैसे सुरक्षित कर सके। हम उनको थोड़ी बहुत लीगल गाइडेंस भी देते हैं कि कौन से साइबर क्राइम कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम उन्हें करेक्ट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं, मतलब स्पेसिफिक क्राइम कौन कहाँ पर और उसकी रिपोर्टिंग कहाँ और कैसे की जाती है, इसकी हम उन्हें मदद करते हैं। अभी आपके सेंटर्स देश में कहाँ चल रहे हैं और ये जो जयपुर का सेंटर है ये कैसे उनसे अलग है? हमारे साइबर वेलनेस सेंटर जो है, रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म ने सबसे देश का, इंडिया का पहला साइबर वेलनेस सेंटर पणजी यानी गोवा में शुरुआत इसकी की 3 साल पहले। उसके बाद हमारे सेंटर्स महाराष्ट्र में हैं और हम मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जयपुर में ये सेंटर इसलिए अलग है क्योंकि सबसे पहले तो ये कमिश्नरेट के प्रीमाइसेस में है और हमें यहाँ पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का सपोर्ट मिला है और ये सपोर्ट हमें कोगटा फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ से भी मिला है। और हमारे सेंटर पे काउंसलर्स और सेंटर इंचार्ज ऐसे यहाँ पर बैठते हैं जो किसी भी एज ग्रुप के साइबर सर्वाइवर्स, हम उनको बोलेंगे साइबर विक्टिम्स ना बोल के, किसी भी एज ग्रुप के साइबर सर्वाइवर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ताकि मान लीजिए कोई अगर 1930 पे किसी ने अगर केस रजिस्टर किया है लेकिन उनका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ गया है क्योंकि बहुत मेंटल प्रेशर और बहुत ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, फिर वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो या उनकी फ़ोटो मॉर्फ की गई हो, तो इसलिए हम यहाँ उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा काम आप तक पहुँचे और आप बेझिझक हमारे सेंटर पे आके मदद मांगे। इसके अलावा जैसे और बड़ी संस्थाएं जो नेट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली संस्थाएं हैं, उनसे आपके कैसे संपर्क हैं, कैसे आप उनके माध्यम से लोगों को राहत जल्द से जल्द दिलवा सकते हैं? हम मेटा के साथ, रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म ये संस्था जो हमारी है ये मेटा के साथ भी काम कर रही हैं और स्टॉप NCII नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज को टेक डाउन करने के लिए हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के फ़ोटोज़ अगर कोई आपको धमका रहा है कि आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ को या तो मॉर्फ करके या इंटीमेट बना के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पर अगर पोस्ट करने की कोई धमकी देता है तो वो कंटेंट को रिमूवल करने का यानी निकालने का या टेक डाउन करने का काम हम करते हैं क्योंकि हम इन संस्थाओं के इंडिया पार्टनर्स हैं। एक बड़ी चिंता का विषय रहता है लोगों को अपनी पहचान उजागर होने का, तो उसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पहचान इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी सामने ना आ पाए?
काउंसलिंग ये जो चीज़ है ये हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जाती है और ये प्राइवेट रहती है। इसके लिए हमारा जो सेंटर में है काउंसलिंग रूम ये अलग बना है ताकि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हो, इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं होती है। जयपुर कमिश्नरेट को छोड़ के इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं होगी और ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस रहते हैं, सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस रहते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा we make sure that the information is protected और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी भी है। मैं देख सकता हूं कि पहले ही दिन ही आपके सेंटर पर कई लोग आए हैं। किस प्रकार के मामले, और उससे पहले भी आप जयपुर के कई मामलों में डील कर चुकी है आपकी संस्था, किस प्रकार के मामले जयपुर में ज़्यादा आते हैं और आज कैसे देखें? ज़्यादा करके फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले सामने आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सेक्सटॉर्शन के मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं। जैसे फेक प्रोफाइल बना के क्या किसी की फ़ोटो मॉर्फ करके धमकाने के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ सेंटर में सिर्फ साइबर क्राइम्स ही नहीं, लेकिन हम बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है वो स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में हम प्रशिक्षण देते हैं माँ बाप को। और बच्चों का अगर गेमिंग एडिक्शन बढ़ गया हो तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस है, हम काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग ना करके हम पूरे जयपुर में स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर वेलनेस के ट्रेनिंग देने वाले हैं ताकि हम बच्चों तक पहुँच सके और वो छोटी उम्र से ही खुद को सेफ रखने की कोशिश कर सके ताकि वो किसी साइबर अपराध में या किसी सिचुएशन में ना फंसे और अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन किसी के साथ लीक ना करे। तो एक और भारत जहां डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, साइबर पे हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है, ऐसे में इस सेंटर का आना एक बहुत बड़ी राहत का विषय है जयपुर की जनता के लिए। और उम्मीद करते हैं और भी क्षेत्र में ऐसे सेंटर जल्द देखने मिलेंगे ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और डिजिटल इंडिया के नागरिक और ज़्यादा सुरक्षित माहौल में रह सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ अवनींद्र मिश्रा, जयपुर, नेशन 27।